चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से है और छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता भी शामिल हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, सरोज पांडे, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत समेत तमाम नेता शामिल हुए हैं। कार्यकारिणी की बैठक के बाद तय हो सकता है छत्तीसगढ़ बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष। राम विचार नेता बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत जैसे कई मजबूत दावेदार दम भर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं सहयोगी और छत्तीसगढ़ ब्यूरो हेड आशीष तिवारी। आशीष, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से देश की राजधानी दिल्ली में है। तमाम छत्तीसगढ़ बीजेपी के दिग्गज पहुंच रहे हैं, क्या एजेंडा? देखिए, राष्ट्रीय अधिवेशन है दिल्ली में और ठीक लोकसभा चुनाव के पहले तो एजेंडा तो मुख्य तौर पर यही होगा कि लोकसभा चुनाव की रणनीति किस तरीके से तैयार की जाए, उसका खाका किस तरीके से खींचा जाए, और वो भी तब जब 3 बड़े राज्यों में बीजेपी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में शिरकत करने के लिए छत्तीसगढ़ के तमाम दिग्गज नेता जो बीजेपी के हैं वो तमाम नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसके अलावा पूर्व सांसदों को भी बुलाया गया है, पूर्व विधायकों को भी अधिवेशन के लिए दिल्ली आमंत्रित किया गया है और संगठन के अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी संभालने वाले चेहरे भी इस बैठक में शामिल होंगे। और दरअसल जिस तरीके से बीजेपी का एक वोट बैंक जो प्रभावी वोट बैंक माना जाता था वो खिसका है, बीजेपी से दूर गया है। इस वोट बैंक को किस तरीके से दोबारा पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में खड़ा किया जा सके, ये एक प्रभावी एजेंडा होगा। हालांकि अधिवेशन के 3 अहम जो प्रस्ताव हैं वो राम मंदिर का मुद्दा है। इसके अलावा 2 बड़े प्रस्ताव पर न केवल प्रस्ताव पेश किए जाएंगे बल्कि उसे पारित भी किया जाएगा। लेकिन इस अधिवेशन में जो अहम चर्चा होगी वो लोकसभा चुनाव के इर्द गिर्द होगी। और जिस तरीके से अधिवेशन के ठीक एक दिन पहले इन 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसके भी अपने एक मायने हैं, इसके एक संकेत है। और बीजेपी के भीतर इस बात को लेकर चर्चा चल रही है छत्तीसगढ़ में कि मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह को अब जब राष्ट्रीय संगठन में एक अहम पद नवाजा गया है तो आने वाले दिनों में संभावना इस बात की बढ़ गई है कि उन्हें पार्टी लोकसभा चुनाव भी लड़ा सकती है। हालांकि इसके पहले छत्तीसगढ़ में चर्चाओं का दौर चल रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। बिल्कुल, क्योंकि आशीष सवाल भी मेरा यही है कि प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में बृजमोहन अग्रवाल और अजय चंद्राकर, राजेश मूणत जैसे कई मजबूत दावेदार मैदान में हैं। जिस तरह से जब हमने नेता प्रतिपक्ष को लेकर जो तमाम दावेदारों को देखा था, जिन दावेदारों के नाम आगे चल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो नेता प्रतिपक्ष की में हमने देखा था वैसा ही कुछ चौंकाने वाला नाम सामने आ जाए? देखिए, मुमकिन है और निश्चित तौर पर चौंकाने वाला नाम ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के समय ओबीसी फैक्टर संगठन ने चला और तमाम बड़े जो दावेदार थे उनके बीच धर्मलाल कौशिक के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश की गई। जो नेता नहीं मान रहे थे, दिल्ली से सीधे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का दबाव आया और उन्हें मानने पर मजबूर होना पड़ा और धर्मलाल कौशिक को नेता प्रतिपक्ष बीजेपी ने बनाया। ओबीसी कार्ड यहाँ पर बीजेपी ने चला था नेता पक्ष बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर अब जब प्रदेश अध्यक्ष की बात चल रही है तो ऐसे में निश्चित तौर पर बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर ऐसे कई बड़े नाम हैं। लेकिन इन नामों के बीच ट्राइबल इक्वेशन का भी एक बड़ा पुट देखने को मिल सकता है जब अंतिम चयन होगा। और इसमें एक बड़ा नाम निकलकर सामने आया है, वो नाम है राम प्रताप सिंह का। संगठन महामंत्री के तौर पर 1 दशक तक इन्होंने जिम्मेदारी संभाली है और ग्रासरूट लेवल तक इनकी मजबूत पकड़ है। ट्राइबल इक्वेशन यदि चलता है तो ये नाम पहले नंबर पर चल रहा है। लेकिन इस बीच केदार कश्यप का भी नाम है, बस्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं और लगातार 15 साल तक मंत्री भी रहे हैं। ननकीराम कंवर एक महत्वपूर्ण नाम हो सकते हैं, बीजेपी के भीतर नेतृत्व उन्हें सौंपा जा सकता है। और जिस तरीके से पिछले दिनों ननकीराम कंवर की सक्रियता दिल्ली में रही है तो ये भी अपने आप एक मैसेज देने के लिए काफी है। बिल्कुल आशीष, क्योंकि वाकई में क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण ये पूरा अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी का हो जाता है।
जिस तरह से 5 राज्यों में, और स्पेशली अगर हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषी इन 3 राज्यों में, जो करारी शिकस्त यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को उठानी पड़ी है, सामना उसका करना पड़ा है, इस पे तो मंथन होगा ही होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति होगी, इस पे भी मंथन किया जाएगा। क्या इस पे मंथन किया जाएगा कि हाल ही में जो कैग की रिपोर्ट आई हो जिसमें जो करोड़ों के घोटाले का खुलासा हुआ है, क्या इस पे भी मंथन होगा इस अधिवेशन में? देखिए, अधिवेशन का एजेंडा नहीं है ये राष्ट्र, क्योंकि अधिवेशन में संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की जाती है और संगठनात्मक स्ट्रेटेजी ही यहाँ पर, एजेंडे ही यहाँ पर लिए जाते हैं। जरूर छत्तीसगढ़ में कैग की रिपोर्ट में जिस तरीके से 4000 करोड़ से ज्यादा का एक बड़ा घोटाला टेंडर प्रक्रियाओं में हुआ है, ये एक प्रभावी मुद्दा है। छत्तीसगढ़ की सियासत में जरूर इस मुद्दे पर चर्चा होगी, संगठन के भीतर भी, और इसकी समीक्षा भी की जाएगी। लेकिन ये अधिवेशन का मुद्दा नहीं होगा, इस मुद्दे पर अधिवेशन में चर्चा नहीं होगी। अधिवेशन के जो अहम एजेंडे हैं उन एजेंडों को लेकर ही चर्चा की जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि अधिवेशन के बाद निश्चित तौर पर प्रदेश अध्यक्ष एक बड़ा फैक्टर होगा, और प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा इसे लेकर राष्ट्रीय नेताओं के बीच रायशुमारी जरूर हो सकती है। बिल्कुल आशीष, क्योंकि इस मर्तबा हम देख रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन हुआ है। जो कल विपक्ष में थे आज सत्ता पक्ष में है, और जो कल सत्ता पक्ष में थे वो आज विपक्ष में हैं। विपक्ष की भूमिका भी देखते हैं अगर हम बीजेपी की, तो यहाँ पे महज 15 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, और लोकसभा चुनाव के सिनेरियो की अगर बात करते हैं तो 11 में से 1 सीट सिर्फ कांग्रेस के पास है और 10 भारतीय जनता पार्टी के पास है। इसको बरकरार कर रखने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार होती है बेनिफिट मिलता है उस पार्टी को, तो अब क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है? देखिए, बहुत अहम सवाल है। 2003 के बाद से छत्तीसगढ़ में जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी का पलड़ा भारी रहा है, और पिछले 2 लोकसभा चुनाव का जिक्र करें तो बीजेपी के पास 10-10 सीटें आती रही हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी रूलिंग पार्टी रही है, और ये माना जाता है कि जिस राज्य में रूलिंग पार्टी जो होती है उसकी सीटों में इजाफा हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट पार्टी लेती है और पार्टी के पास रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं। लेकिन अब जब छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव होने हैं मार्च अप्रैल में, तब परिस्थितियां बदल गई हैं। कांग्रेस सत्ता में आ चुकी है, और कांग्रेस सत्ता में आई है तो 68 सीट के साथ आई है। एक बड़ा मैंडेट जनता ने कांग्रेस के पक्ष में दिया है, और जिस तरीके से लोकसभा वार जो मतदान के प्रतिशत निकलकर सामने आए हैं वो प्रतिशत ये बताते हैं कि बीजेपी के लिए बड़ा गड्ढा हुआ है। राजनांदगांव जो मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, अभिषेक सिंह पिछले चुनाव में जीत कर आए हैं, उस लोकसभा सीट में ही 2 लाख से ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है। यानी 2 लाख जो वोट बैंक है बीजेपी का, वो बीजेपी से छिटक कर कांग्रेस में चला गया है। तो ये जो सिचुएशन है बीजेपी के पक्ष में नजर नहीं आती है, और इस तरीके से जो क्रोनोलॉजी रही है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों में गेन करती रही है, निश्चित तौर पर इस बार वो सीटें कम होती नजर आ सकती हैं। हालांकि जिस तरीके से कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अलग कमेटियों को डिक्लेयर कर दिया है, बीजेपी के भीतर ये फिलहाल नहीं हुआ है। और जब बीजेपी के भीतर लोकसभा चुनाव की जवाबदारी सौंप दी जाएगी तब इन तमाम विषयों पर मंथन का दौर शुरू होगा, और बीजेपी इस दिशा में रणनीति बनाएगी कि जहां बीजेपी को ज्यादा नुकसान हुआ है उस नुकसान को किस तरह से पार्टी दोबारा रिवाइव करे। बिल्कुल, वाकई में नजर बनाए रखिए।